हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सामान्य विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में। गाइस, यहाँ पर जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो इसको प्लीहा कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर होता है? राइट आंसर हो जाएगा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक रक्त जो है तो होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल होता है। ये आपने याद रखना है। ये कई बार गाइस जो है तो एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। 12 जोड़ी जो है तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, लैंड स्टीनर जो है तो आरएच फैक्टर के खोजकर्ता थे। ये आपने याद रखना है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक जो हड्डी है वो पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेती हूँ दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में जो है तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला है, पित्तरस स्त्रावित होता है। तो पित्तरस जो होता है गाइस हमारे शरीर में, वो स्त्रावित होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खाने की सोडा का रासायनिक नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको NaCO3 के नाम से भी जाना जाता है। खाने की सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप याद रख सकते हैं इसका जो रासायनिक नाम है, इसको जो है तो अणुसूत्र क्या है? NaCO3, आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B6 का जो है तो पायरोडॉक्सिन रासायनिक नाम है विटामिन B6 का। अगला देख लेते हैं, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? तो जो मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है वो AB कहलाती है। दोस्तों, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सर्वदाता कौन सा है? तो O जो है तो सर्वदाता है। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है, यानी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 7.4 जो है तो मनुष्य के रक्त का pH मान होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत है, जो लीवर में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में विटामिन A किस अंग में संचित रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी लीवर में जो है तो मनुष्य के शरीर में विटामिन A संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का गाइस जो सबसे बड़ा भाग है वो प्रमस्तिष्क है, जो कि सेरेब्रम कहते हैं इसको। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेती हूँ, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर जो है तो रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर के अस्थि मज्जा में जो है तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अगला है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो टाइलिन नामक जो है तो एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेती हूँ। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन होता है? तो 120 दिन जो है तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका को कहा जाता है? तो जो लाल रक्त कणिका है उसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है, अभी हमने पढ़ा लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। अब श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट जो है तो श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेती हूँ। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड की तरफ। खट्टे फल में जो है तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कवक अपना भोजन किस पदार्थों से प्राप्त करता है? तो कवक जो है तो अपना भोजन किस पदार्थ से प्राप्त करता है? तो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से जो है तो कवक अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो साइकोफाइट्स जो है तो प्रकाश में उगने वाले कवक को साइकोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के किस अंग में संपन्न होती है? जो श्वसन की प्रक्रिया होती है गाइस वो कोशिका के किस अंग में संपन्न होती है? तो यह जो कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया जो है तो संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी कोशिकाओं में किसमें होती है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में जो है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी कोशिकाओं में होती है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो गाइस जो है तो स्कर्वी रोग होता है, जो विटामिन सी की कमी से जो है तो मसूड़ों में रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है? तो शैवालों के संवर्धन का जो है तो अध्ययन सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान कहलाती है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है? तो जो फल मीठे लगते हैं और उनका क्या कारण होता है कि वो मीठे स्वाद में होते हैं? तो ये इसका कारण जो है तो फ्रक्टोज के कारण फलों में मीठे स्वाद जो है तो आता है। अगला क्वेश्चन है, रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों। रेयान के निर्माण में जो है तो सेलुलोज का कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो रबड़ है तो वो आइसोप्रीन का बहुलक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है? तो जो हमारे शरीर में रक्त होता है गाइस हृदय में, वो शरीर के विभिन्न अंगों में धमनियाँ जो है तो धमनियों के द्वारा प्रवेश करता है पूरी अंगों में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का काम कौन करता है? तो शिराएं जो होती है वह विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का समस्त शरीर में परिवहन को क्या कहा जाता है? तो रक्त का जो समस्त शरीर में परिवहन होता है उसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के कारण जो है तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी में आती है विकिरण के माध्यम से। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया है? तो मेंडलीव जो है तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो जो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया है वह कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्रता को मापा जाता है तो आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है तो आर्द्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जंतुओं का बाह्य कंकाल किसकी बनी होती है? तो जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जंतुओं का बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन की बनी होती है। एथलीट फुट रोग का कारण है? तो जो एथलीट फुट रोग होता है वह कवक के कारण होता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट जो है तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जंतु के पास तंत्रिका तंत्र कोशिका तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है? किस जंतु के पास गाइस तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका कोशिका होती है लेकिन मस्तिष्क नहीं होती है? तो हाइड्रा जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो जो BCG का टीका है गाइस तो वह क्षय रोग के बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसीटिलीन जो है तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? गाइस जो है तो दूध को जो दही के रूप में जम जाता है उसका कारण है लैक्टोबैसिलस। ये आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो जो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा होता है वो प्रकंद होता है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है वह होता है। तो कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक जो है तो पादप बनता है वो कौन सा है? लाइकेन। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो जो बीज के अंकुरण होते हैं किसकी आवश्यकता उसमें नहीं होती है? तो प्रकाश की। शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? तो शरीर की किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? कोलेस्ट्रॉल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो जो पुष्प की सुखाई गई कलियां होती हैं वो लौंग होती हैं जो कि मसाले के रूप में प्रयोग की जाती हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जो जल और खनिज लवणों का संचालन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? तो कोशिका को जो ऊर्जागृह होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है। अस्थि का अध्ययन विज्ञान किसके रूप में किया जाता है? तो जो अस्थि का अध्ययन है वह ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी में से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी में विज्ञान की शाखा में जो है तो स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा
देखते हैं तो सीरोलॉजी जो है तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो वाटसन व क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज सबसे पहले की थी या रेखांकित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि जो है तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है कार्बन डेटिंग की विधि। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर जो है तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड जो है तो प्रोटॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? जो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है वो जो है तो ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन है गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो जो गाइटर नामक रोग होता है वह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये गाइस क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है दांतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम जो है तो आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का उत्प्रेरक पेप्सिन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है। तो रुधिर को जो थक्का जमाने में सहायक होता है वह प्लेटलेट्स होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव में जो शरीर है वह हिपेरिन के कारण जो है तो नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहा जाता है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रोमीन जो है तो कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस जो है तो आँख के जो है तो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है तो इसमें नियंत्रित होती है आइरिस में। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफजी वेटिंग ने जो है तो इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो जो है तो कांच में जो है तो प्रकाश की गति जाते हुए न्यूनतम होती है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एक हॉर्स पावर यानी एचपी कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स जो पावर होता है एचपी होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो जो प्रकाश तरंगे होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे की तरह होती है। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस जो है तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में जो है तो प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति वाले में चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस में प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में। अगला क्वेश्चन है यदि किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? यदि किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक।
अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस जो है तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है? तो रोगों से रक्षा करना जो है तो श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज जो है तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं AIIMS किसका संक्षिप्त रूप है यानी फुल फॉर्म है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अगला क्वेश्चन है भारी जल होता है? तो भारी जल क्या होता है? DTO यानी ड्यूटेरियम का ऑक्साइड जो है तो भारी जल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेती हूँ रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में जो है तो विटामिन क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा पारे का जो है तो सिनेबार प्रमुख अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कीमोथेरेपी क्या होता है? रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा जो है तो कीमोथेरेपी कहलाती है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचिड्डा, जू, खटमल, मक्खी जो है तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः जो है तो जंतु आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज जो है तो वसा का पाचन जो है तो लाइपेज एंजाइम करता है। माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है? तो माइक्रोबायोलॉजी अतिसूक्ष्म जीवों के अध्ययन से जो है तो संबंधित है माइक्रोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि किस अन्य ग्रंथि के नाम से जानी जाती है? तो गाइस पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं द्वारा जो है तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म की भूरी बोतलों को क्यों रखते हैं? तो क्लोरोफॉर्म को जो है तो भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ हो जाता है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में रखा जाता है। पौधे में ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो जो है तो पौधे में ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए फास्फोरस की जो है तो उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया का जो है तो पुष्प सबसे बड़ा होता है। आखिरी क्वेश्चन है प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से जो है तो प्रोटीन बने होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। पहली बार चैनल में आए हैं गाइस तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसलिए सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता गाइस, हमें जो है तो मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।